हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया है ना, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पे जो भी ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन हर एक बार आते हैं, है ना। और जो आपके सैंपल सेट 2021 के लिए आया उसमें भी इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं हर एक इस चैप्टर से। मतलब इससे आना ही आना है, गारंटी के साथ आते हैं, और ज्यादा भी नहीं, छोटा सा चैप्टर होता है। ठीक है, देखते हैं एक एक क्वेश्चन, है ना। प्लीज लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इस बार का जो आपका सैंपल सेट आया 2021 एग्जाम के लिए उसमें है। मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे पर कार्य करता है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपत्र। मतलब जिस तरह पर्दा पे हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे हम वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं, तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पे बनता है, जिसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। रेटिना भी लिखा हुआ मिलता है आपको। ठीक है, याद रखिएगा। समान आंख के लिए दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और उल्टा वास्तविक और सीधा। रेटिना पर बने प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और सीधा होता है, याद रखिएगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक और सीधा होगा। ठीक है, कैसा होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा, याद रहेगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है। ये भी क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आया है, मॉडल सेट में आया है। नेत्र लेंस के लिए नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1.396 होता है, जिस कारण हम पानी में किसी वस्तु को उतनी अच्छे से नहीं देख पाते, है ना, क्योंकि उसका अपवर्तनांक अधिक है, 3.396। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंखों में जो उत्पन्न दोष होता है उसको दीर्घ दृष्टि दोष होता है। देखिए, हमारे आंख में दो तरह का दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूर दृष्टि दोष होता है। ध्यान से सुन लीजिए, हमारे आंख में दो तरह का दोष है, और भी है लेकिन मेन दो की बात कर रहे हैं। जरा दूरदर्शिता भी होता है, तो मेन जो है दो है, उसकी बात सुनो पहले। एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, नाम तो निकट दृष्टि, लेकिन इसमें दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देगा, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। और दूर दृष्टि में क्या होगा? दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस तरह का लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस को यूज करते हैं। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो घट जाती है, जिस कारण प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिसमें प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के बाहर बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों होता है, याद रखिएगा। नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। अब त्रिज्या बढ़ जाने से क्या होता है? फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से क्या होता है? आंख का फोकस दूरी, त्रिज्या जो बढ़ जाने का फोकस दूरी घट जाता है। मतलब ये चौड़ा हो गया। अगर आप लेंस जो है ना इस तरह चौड़ा होगा तो इसका जो फोकस दूरी ये यहाँ तक घट ही जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा। मतलब हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और जो दूर दृष्टि वाले में ये जो नेत्र लेंस है वो लंबा हो जाता है, ऐसे पतला सा हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा, जिसके कारण इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ने के कारण हमारा आंख में ये जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से बाहर चला जाता है। जैसे अगर आपसे कोई बोला कि डॉक्टर वर्मा, कोई आदमी है जिसकी चश्मे की पावर कितना है? 0.25 है ना, 0.25 है, डी है इसकी आंख में उत्पन्न। तो देखिए यहाँ जो पावर है वो कैसा है? धनात्मक है। हमको मतलब इससे मतलब नहीं है, पावर कैसा है? धनात्मक। धनात्मक है मतलब पावर इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पे f फोकस दूरी है और फोकस दूरी ये मीटर में रहता है। तो अगर पावर धनात्मक है मतलब फोकस दूरी धनात्मक है, और फोकस दूरी किस
किस लेंस के लिए होता है? तो फोकस दूरी धनात्मक किस लेंस में होगा? फोकस दूरी धनात्मक हमारा किस लेंस में होता है? उत्तल लेंस में होता है। तो फोकस दूरी अगर धनात्मक उत्तल लेंस हो गया तो उत्तल लेंस किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, कहां से कैसे समझे फिर से सुनिए। डॉक्टर वर्मा की जो क्षमता है नेत्र इसका उसका आंख के चश्मे के उसका पावर पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव है मतलब फोकस दूरी पॉजिटिव, और फोकस दूरी पॉजिटिव मतलब कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगाते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। चलिए, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस, तो दूर दृष्टि में अवतल लेंस और निकट उल्टा लगा लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। फिर से लिख के देख लीजिए, निकट दृष्टि में अवतल लेंस, निकट दृष्टि अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष भी लिख दीजिए, और दूर दृष्टि दोष अगर रहेगा तो इसमें कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, याद रखिएगा। और उत्तल लेंस है तो इसका पावर पॉजिटिव होगा, और अगर अवतल लेंस है तो पावर क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि इसका फोकस दूरी निगेटिव होता है और इसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, ऋणात्मक इसके आंख में उत्पन्न दोष, तो पावर ऋणात्मक मतलब फोकस दूरी ऋणात्मक, और फोकस दूरी ऋणात्मक मतलब कौन सा लेंस? अवतल लेंस, और अवतल लेंस मतलब कौन सा बीमारी? निकट दृष्टि दोष, है ना। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो हम समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जानते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ इंच में दिया है, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर इसको 10 से गुना कीजिएगा तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास आ जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए बनाया हमने क्योंकि घुमा के कभी अगर क्वेश्चन अच्छा बनेगा तो आप कंफ्यूज ना करो, आंसर आपको आता है ना। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आंखों को दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है। उसकी आंखों में कौन सा दोष है? अवतल लेंस, निकट दृष्टि। आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है पुतली, याद रखिएगा। आंख में जाने वाले जो प्रकाश की तीव्रता उसको कौन नियंत्रित करता है? पुतली। मानव नेत्र अपनी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों में रखी गई वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसे हो पाने का कारण क्या है? समंजन क्षमता। देखिए, आंख में एक प्रकार का गुण होता है अभिनेत्र लेंस के जो फोकस दूरी को समायोजित करता है ना, और ये गुण क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग ये 25 सेंटीमीटर नहीं, नेत्र गोलक का व्यास जो होता है वो कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर, है ना। अढ़ाई व्यास जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2.5 अगर दिया होगा ऑप्शन में तो वो भी मार के आइएगा। ऐसे इस ऑप्शन में 2.3 दिया है तो 2.3 मारेंगे, लेकिन अगर 2.5 होगा तो 2.5 मारिएगा। ज्यादा दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए इस प्रकार लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है। तो जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है। निकट दृष्टि में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। अभी न बताए थे, ये नेत्र लेंस जो है नेत्र गोलक वो लंबा हो जाता है ना, मोटा हो जाता है, तो फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है। तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा परितारिका, है ना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा। तो इसका आंसर होगा पक्षमाभी द्वारा। ठीक है। जरा दूर दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है? तो बोला है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो जरा दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं, जो इसमें से कोई नहीं है। दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? ये बहुत बार क्वेश्चन दिए ताकि आपको याद हो जाए। मेरा मकसद ये है कि एक ही क्वेश्चन बार बार देने का ताकि आपको याद हो जाए। दीर्घ दृष्टि दोष में किस तरह का लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष किस तरह का लेंस? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। निकट दृष्टि
अवतल लेंस, याद रहेगा। निकट दृष्टि अवतल लेंस, दूर दृष्टि उत्तल लेंस, एकदम रट के जाइएगा, है ना, ये रट के जाइएगा ताकि प्रॉब्लम ना है, और इसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और उसमें और सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, ढेर सारा, है ना। इतने से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन तो होना चाहिए मिनिमम, है ना। तो और भी सारे क्वेश्चन भी धीरे धीरे आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते जा रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने पास है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।